मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की कर रही छात्र छात्राओं को परेशान, नहीं सुनी जा रही है शिकायत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत छात्र छात्राओं को काफी दफा परेशान किया गया है। सुनिए पूरा मामला। जयसवाल, ये कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप? माध्यमिक विद्यालय स्कूल हनुमाना में। हाँ, ये मारपीट की घटना कैसे हुई? हम पढ़ रहे थे, राधा मैडम यही बोली कि तुम पढ़ो। हम बोले कि राधा मैडम जी अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आधी छुट्टी हो गई है। तो वो मारने लगी हमको। फिर आगे क्या हुआ? तो फिर सर आए हमको छुड़ाने, तो सर को पत्थर उठा के मार दी। कौन सर आए छुड़ाने तो उनके साथ मारपीट हुई? सर का नाम जानते हो क्या? हाँ। क्या नाम है? कृष्ण पांडे। पांडे। इसके पहले भी क्या मारपीट की घटना हुई है? हाँ। फिर आप जब आपके साथ मारपीट हुई तो फिर आप लोग थाने गए हैं कि हॉस्पिटल गए हैं? थाने गए थे। फिर तो वहाँ पर बोलते हैं कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। थाने में बोला जाता है कि रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? हाँ, वो भी बोलते हैं कि जाओ हो गया, हम नहीं मारेगी। नहीं मारेगी। फिर आपने अस्पताल गया क्या? नहीं। अस्पताल नहीं गए थे। अस्पताल नहीं गए हैं? आज जा रहे हैं। आज जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं अस्पताल। तिवारी। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? यही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये आज मारपीट हुई है। हाँ। क्या है पूरी बात? पूरी बात ये है कि वो मतलब हाफ टाइम था, इसलिए राधा दीदी बोले थे पढ़िए, लेकिन वो बोला कि अभी कौन है? वहाँ एक जयसवाल है मार्केट की, वो जबरदस्ती आती है स्कूल में, मैम को भी मारते हैं, सर को। कितनी बार ऐसी मारपीट की घटना? मतलब बहुत बार। तो आज आप लोग आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ, मुझे पूरे हाथ में नकोटी है। इसके पहले भी क्या घटना हुई? हाँ। तो जब मारपीट हुई उसके बाद फिर आप लोगों ने? जब हम लोग पुलिस थाने में जाते हैं तो बोलते हैं कि पागल है ये, इसको रिपोर्ट किस लिए? फिर पहले वही जाती है तो नहीं लिखते हैं रिपोर्ट। तो जब आप लोग जाते हो तो वहाँ बोलते हैं कि जाओ कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से रहा करो, होगा। साल से तो मैं हनुमाना में पदस्थ हूँ। मैं 2-1 बार यहाँ आया विद्यालय में, जब आने का हमको आवश्यकता पड़ी तो यहीं पर विद्यालय के परिसर के अंदर ही वो बल्कि ये बताई कि उसका वेतन नहीं दिया जा रहा। तो मैंने प्राचार्य से इस विषय में बात किया तो प्राचार्य का ये कहना पड़ा कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं की गई है, इसलिए उसको वेतन का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए। उसमें किस बात का वेतन दिया जा सकता है उसमें जांच करने में ये भी इन लोगों ने बताया कि पूर्व में जो प्राचार्य थे 15 में या 16 में, उनके पास वो गई होगी तो विद्यालय में वो यहाँ काम कर रही थी। अब शिक्षण का काम कर रही थी या क्या काम कर रही थी इसका आइडिया नहीं है मुझको। दस्तर कर रही थी। तो इसके बारे में बस इतना ही अपने को जानकारी है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाती है, और जब नियुक्ति करते हैं तो उसमें उनके जो भी मानदेय होता है वो शासन से निर्धारित है, वो उसको प्राप्त होता है। जैसा उससे बातचीत करने पर ये लगता है कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से उसको कुछ समस्या है, और उस मानसिक समस्या के कारण वो विद्यालय में भी आती है और निरंतर आकर के यहाँ रुकने का उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। लीगल एक्शन उसका जो भी कार्रवाई हो सकता था अपना वो करा सकती थी कि भाई वो अतिथि शिक्षक के पद पर नहीं है अथवा उसको क्यों नहीं रखा गया है। ये विषय बन सकता है एक जांच का, यहाँ और किसको रखा गया, क्या उससे इन्फीरियर अंक वाले लोगों को रख लिया गया, वो एक जांच का विषय बन सकता है। किंतु अगर यदि वो यहाँ पर नियुक्त नहीं की गई है तो उसको फिर यहाँ विद्यालय में आकर के यहाँ के क्लासेस को डिस्टर्ब करना ये सही नहीं है। आपको कुछ मिल रहा है? और यही अभी विद्यालय में मैं भी आया हूँ, कुछ प्राचार्य के साथ में बातचीत करना था मुझको, तो इसकी जानकारी अभी हमको प्राप्त है। मणि पांडे। ये मारपीट की घटना क्या घटी है ये बताइए। आज 1:25 PM पर राधा नाम की लड़की जो है क्लास 8 में आकर के 3 बच्चों को मारना शुरू किया। उनके कई स्थानों पर, उनके सिर पर, उनके मतलब गाल पर वार किया, नाखून से काट लिया। मैं जब बचाने गया तो पत्थर लेकर के और मेरे सिर के दाईं तरफ पत्थर पटक दिया। मैं मूर्छित हो गया, आधा घंटे पड़ा रहा। इसके बाद मैं उठा, प्राचार्य को पूरी वारदात बताया। फिर उनके साथ बच्चों के साथ मैं थाने गया, FIR किया, और FIR करने के बाद पुलिस ने मुझे अस्पताल भेजा।
और अस्पताल में भी जांच होना बाकी है। और हम लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, किसी भी दिन हम लोगों को मार सकती है, बच्चों को मार सकती है। शासन प्रशासन से हम लोगों ने कई गुहार लगाई, अपने प्राचार्य जी से लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी पढ़ाई चौपट हो चुकी है, बच्चे स्कूल आना छोड़ दे रहे हैं। जो आ रहे हैं 50 की संख्या में, उनके साथ वो प्रतिदिन मारपीट करती है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग जो चाहें सो करें, आप लोग मारें। अगर हम मारते हैं और कुछ हो जाता है तो उस पर भी ये हम लोगों को त्रस्त करेंगे। इस तरह से काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ 2-3 मैडम हैं, मैडमों को भी मार चुकी है, पूरी स्टाफ वालों को मार चुकी है। जैसी घटनाएं घटी है कम से कम ये अब तक में 50 बार इस तरह की घटनाएं कर चुकी है। आपके द्वारा थाना को सूचना दी गई? कम से कम 10 बार हम थाना को सूचना दे चुके हैं। उनकी सबकी कापी हमारे पास रखी हुई है। और हमारे प्राचार्य जी, माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, विभाग में जो भी सुपर अधिकारी हैं, उनको सबको सूचना दे चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। ऊपर से कहते हैं FIR कर दीजिए, ये कहते हैं FIR करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। थाने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त है? ये अर्ध विक्षिप्त अवस्था में, पूर्ण रूपेण तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्ध विक्षिप्त है। इसको कभी 6-7 साल पहले रामकृष्ण मिश्रा प्राचार्य थे भूतपूर्व, उन्होंने इसको यहाँ पर रखा था। किस दबाव में रखा, कैसे रखा, जबकि इसकी योग्यता नहीं थी। और उसके बाद वो उसी मूड पर कि हम यहाँ पर अस्थायी रूप से हैं, हम यहाँ के शिक्षक हैं और हम यहाँ आएंगे, पढ़ाएंगे, वेतन लेंगे, इस तरह से वो बातें करती है। और बराबर हमारे लोगों के पठन पाठन में, शासकीय कार्य में बराबर बाधा उत्पन्न कर चुकी है। हम लोगों को मार चुकी है। आज मैं मरते मरते बचा, वो पूरा हमारे सिर के दाईं तरफ पत्थर पटक दिया है और मैं मूर्छित अवस्था में हो गया था। हमारे 3 बच्चों को भी काटा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। और हम लोग पठन पाठन से व्यथित हैं कि हम अपना दायित्व पूर्ण निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और शासन प्रशासन हमको कोई सहयोग हम लोगों को नहीं दे रहा है। आज विद्यालय में मार, ये पहली बार नहीं है, हमेशा करती है, पर डे करती है। हम जब से 2018 से यहाँ पर आए हैं, तब से अनवरत अतिक्रमण करके बिल्कुल जाती है, लड़कों से मारपीट करती है, दांत काटती है। यहाँ तक कि एक सुनैना मैडम है, एक दिन तो क्या किया, बाल पकड़ करके घसीटी भी है और आए दिन बच्चों को दांत काटती है और मारती है। अच्छा, मतलब कहते हैं कि हमको ना पढ़ाओ, ज़बरदस्ती घुस जाती है, मास्टरों को मतलब पकड़ करके हाथ हटा देती है कि मैं पढ़ाऊँगी। इस तरह से पर डे उसका काम है। राधा का कहना ये भी है कि हमको अतिथि में मेरी नियुक्ति की कभी रखा ही नहीं गया था, उसको कभी नहीं रखा गया है अतिथि शिक्षक के रूप में। और वो 4 साल का पेमेंट मांगने के लिए विद्यालय में जाती है। नहीं, अनावश्यक कोई भी यहाँ हनुमाना का पागल आकर के कह दे कि हम आते हैं विद्यालय में आपके और वेतन दे, तो क्या करेंगे हम? क्या ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी है? अब लगता तो है मानसिक रोगी है, इसलिए कि कहने के बावजूद भी किसी का बात नहीं मानती है वो। कि सर, इसकी मारपीट की जानकारी थाना को सूचित कर दी गई है? हम तो कलेक्टर साहब को भी सूचित किए हुए हैं। आज जो मारपीट हुई है, हाँ, अभी थाना पर हमने सूचित किया है, कर दिए। हाँ। क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई तो लिखवा दिए, अब जो भी कार्रवाई करें वो। हनुमान जी को एक बेटी को हेल्प देने में टेंशन होती है, जिस तरह से इनके दबाव में कुछ टेंशन में है वो, इसलिए राधा जाओ, पिछले प्राचार्य के जमाने जैसा तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, जाओ कहो ना। राधा को यही लगेगा सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक जैसे नहीं होते। मैडम, ये